दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारा व्हाट इज़ गूगल वेब मास्टर, गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल टैग मैनेजर। इसकी आज हम डिस्क्रिप्शन या कह लो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो साइट होती है उसके हमें कुछ इश्यूज चेक करने होते हैं या कह लो कि वो पेज क्रॉल करना होता है या अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एक तरह से ऑडिट करना होता है। वो हमें देता है गूगल वेब मास्टर जो कि इस तरह का इंटरफेस है। इसको अभी हम गूगल सर्च कंसोल बोलते हैं, पहले इसका नाम था गूगल वेब मास्टर। तो ये बेसिकली आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बताता है और वेबसाइट को क्रॉल करने में हेल्प करता है ये। और क्रॉल के बाद आपको पता है कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके पेज में या पूरी वेबसाइट में, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो इस तरह का इसका इंटरफेस है। इसमें आप बेसिकली आपकी पहली प्रॉपर्टी सिलेक्ट होती है। ये लगता कैसे है, ये वेरीफाई कैसे करते हैं, इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाई हुई है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये करता क्या है और हम क्यों लगाते हैं। तो जैसे आपकी वेबसाइट हम मान के चलते हैं कि इसमें ऐड हो चुकी है, फॉर एग्जांपल मेरी ये developergang.com इसमें ऐड हो चुकी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। जब हम इसका डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो ये हमें परफॉर्मेंस बताता है। परफॉर्मेंस को हम ओपन रिपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इतने क्लिक्स आपकी साइट पे आए हैं। ऊपर डेट सिलेक्ट की हुई है, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल लास्ट 28 डेज मैंने सिलेक्ट किए। तो इसने बता दिया कि ये जो आपकी साइट है developergang.com, इस पे 1.1 के यानी 1000 के आसपास क्लिक्स आए हैं। 51.3 यानी 51,000 के आसपास इम्प्रेशन आए हैं लास्ट 28 डेज के। इम्प्रेशन का मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कीवर्ड पे गूगल पे सर्च करता है या कोई सर्च इंजन में सर्च करता है तो वो जो रिजल्ट हमारा अगर शो हो गया तो वो एक इम्प्रेशन काउंट होता है। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, जैसे मैंने किया सबमिट ब्लॉग पोस्ट। तो जैसे ये कीवर्ड सर्च किया, ये जो साइट शो हो गई तो इस साइट का एक इम्प्रेशन आ गया। ये जो नीचे शो हुई है इसका भी इम्प्रेशन आ गया। जितनी साइट शो हो रही है यहाँ पे वो इम्प्रेशन काउंट होता है। तो ऐसे ही एक एक करके अगर जितनी बार भी टाइप हुआ है हमारी साइट शो हुई होगी तो उसका इम्प्रेशन यहाँ पे काउंट हो रहा है, तो इसको इम्प्रेशन बोलते हैं। तो जिसने जहाँ पे क्लिक कर दिया तो एक क्लिक उस साइट का काउंट हो जाता है। तो अभी हम वेबमास्टर में सिर्फ अपनी साइट का ही क्लिक काउंट करते हैं। तो उसके बेस पे आइडिया लगा मिल जाता है हमें, जो कि गूगल के द्वारा है, जेन्युइन होता है कि 1000 बंदों ने क्लिक किया है। उसके बाद आता है एवरेज CTR। CTR होता है कि इम्प्रेशन 50,000 थे और क्लिक्स आए हैं 1000। तो इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक्स इक्वल टू आपका CTR हो गया, यानी 2.1% CTR है इतने इम्प्रेशन के ऊपर। उसके बाद आता है एवरेज पोजीशन, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये हमें बताता है कि आपकी जो क्वेरी है, फॉर एग्जांपल किसी ने सर्च किया होगा हाउ कैन मजेंटो बी मेड मोर सिक्योर फॉर द क्लाइंट। उस कीवर्ड पे इतने क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशन इतने आए हैं और पोजीशन ये 2 दिखा रहा है। चलिए चेक भी कर लेते हैं कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। इस क्वेरी को हम भी टाइप करके देख लेते हैं कि इस क्वेरी पे हमारी साइट शो हो रही है। जैसे मैंने क्वेरी टाइप करी, ये फर्स्ट आ रही है कुछ मजेंटो की आ रही है, सेकंड ये आ रही है, थर्ड ये देखिए हमारी आ रही है developergang.com मजेंटो कैन मेड मोर सिक्योर। ये वाला पेज हमारा शो हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बता रहा है। ऑलमोस्ट ये एवरेज पोजीशन बताई है 2, यहाँ पे मैंने देखा 3। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो, ये डिपेंड करता है आपके नीचे कौन सी लोकेशन सिलेक्ट है। तो ये पता नहीं कौन सी लोकेशन के बेस पे हमें दिखाता है या ओवरऑल इंडिया पे दिखाता है। तो उसके बेस पे आई थिंक ये इसने एक्यूरेट रिजल्ट ही दिखाया है। तो यहाँ पे हमें और चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमारे कौन से पेजेस पे क्लिक आ रहे हैं। तो ये पेजेस पे हमारे क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे एक होम पेज जो है हमारा, वहाँ पे 419 क्लिक देख रहे हो, इंप्रेशन इतने 36 नंबर पे डिस्प्ले हो रहा है। जो डिस्प्ले हो रहा है वो ये क्वेरीज पे हो रहा है। जैसे हमारी साइट पे राइट फॉर अस टेक पे आ रहा है, टेक राइट फॉर अस, वर्डप्रेस इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो मल्टीपल क्वेरीज पे हमारी साइट डिस्प्ले हो रही है। तो वेबमास्टर का यही काम है, वेबसाइट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कंट्री का पता चल जाता है यहाँ से, इंडिया से क्लिक आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, डिवाइस कौन सी यूज़ कर रहा है, तो ये चीज़ हमें पता चल रही है। सर्च अपेयरेंस में क्या आ रही है, रिच रिजल्ट होते हैं कि आपके रिजल्ट में कुछ इमेजेस वगैरह के साथ शो होती है या फीचर स्निपेट में शो हो रहा है, कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा। जैसे ये वाली चीज़ आ रही है तो इसको फीचर स्निपेट बोलते हैं। तो इस तरह के इसके
रिजल्ट बताए हुए हैं, कौन सी डेट में क्लिक करने से वो चीज़ बताई हुई है। तो अगली चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है कि इसका वेबमास्टर का बेसिक यूज़ बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक नया पेज साइट में बनाया है, या मैं देख रहा हूँ कि ये गूगल ने क्रॉल नहीं किया, तो इसको मैं ऐसे चेक करता हूँ, CACHE: एंटर मार दूंगा, यानी वेबसाइट के आगे मैं कॉलन लिख दूंगा। तो इससे मुझे पता चलता है कि 1 अप्रैल को ये इसने लास्ट क्रॉल करी थी, यहाँ पे डेट आ गई, और यहाँ पे लिखा भी है दिस इज गूगल कैशे ऑफ ये वाले पेज की, इट इज़ ए स्नैपशॉट, यानी 1 तारीख को गूगल ने स्नैपशॉट लिया था इस पेज का। तो अगर मैं मान के चलता हूँ आज फॉर एग्जांपल 1 तारीख को उसने लास्ट लिया था, तो मैं चाहता हूँ कि लेटेस्ट ये क्रॉल क्यों नहीं कर रहा या टाइम इतना ले रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पेज को, या कई बार हमारा पेज शुरू में क्रॉल ही नहीं होता, नई वेबसाइट बनी है, तो हम क्या करते हैं, अपना पेज जो क्रॉल करवाना है हमने, होम पेज भी हो सकता है या इनर पेज भी हो सकता है, यहाँ पे इंस्पेक्ट यूआरएल की विंडो आ रही है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और अपना यूआरएल यहाँ पे रख दूंगा। इस जगह पे मैं यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, ये 2 बार हो गया है, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो ये क्रॉल करना शुरू कर देगा। तो इसको कई बार कंपनीज में भी आपको बोला जाता है कि आप यूआरएल को क्रॉलिंग पे लगा दो। तो इसने ऑलरेडी दिखा दिया कि यूआरएल गूगल में है, अगर आप क्रॉल करवाना चाहते हो तो करवा दो। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करूंगा तो ये क्रॉलिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए था कि आप क्रॉल कर सकते हो, इसको बार बार भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने एक दिन में एक बार कर दिया तो दोबारा करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आपके जो पेजेस क्रॉल नहीं है, तो मैं पहले यही कहूँगा कि आप उनको क्रॉलिंग में डाल दो यहाँ पे। तो वो होम पेज भी हो सकता है, जैसे ये होम पेज है, और इनर पेज भी हो सकता है। तो एक बेनिफिट ये है कि आप यहाँ से गूगल को रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मेरा पेज जल्दी से जल्दी क्रॉल कर ले, और यहाँ पे आपको कुछ इश्यूज वगैरह आते होंगे तो वो बता देगा कि पेज में कोई इशू तो नहीं है। जैसे इसको प्रोडक्ट डिटेक्ट हुआ है तो उसने वो बता दिया, रिव्यू स्निपेट लगा हुआ है तो वो बता दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हम आने वाली वीडियोस में इसमें भी डिस्कस करते रहेंगे, आप बने रहना हमारे साथ। और इसमें और एक और ख़ास चीज़ है, एक साइट मैप होता है हमारी साइट का। साइट मैप जो होता है वो हमने कैसे लगाया हुआ है वो आपको वीडियोस में पता चलता रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इस साइट मैप का यूआरएल होता है एक, वो ऐसे शो होता है, साइट मैप index.xml। इसको मैं एंटर करूँगा तो साइट मैप बेसिकली होता है कि हमारे जो वेबसाइट के जितने पेज है ना, वो क्रॉलर के लिए होते हैं कि वो एक साइट मैप पे आए और सारे पेज वहीं से ग्रैब कर ले, उसको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। मीन्स हम उनको कैटेगराइज करके एक चीज़ दे दी, एक फाइल दे दी कि यहाँ मेरे सारे पेजेस पड़े हुए हैं, आप यहीं से क्रॉल कर लो। तो जैसे मैंने पोस्ट साइट मैप पे क्लिक किया है, तो वेबसाइट के अंदर जितनी पोस्ट होंगी सारे यूआरएल यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको सबमिट करना होगा वेब मास्टर में एक ही बार में, यानी कि मल्टीपल पेज में एक बार में सबमिट कर सकता हूँ, तो मैं चाहूँ तो ऐसे सबमिट कर सकता हूँ। पोस्ट वाले यूआरएल को कॉपी करूँगा, ये मेरा पुराना इसने दिखा दिया क्रॉल के लिए, इसको मैं स्किप कर दूंगा। ट्रैफिक लाइट पूछ रहा है तो ये मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने यूआरएल होम का ऑलरेडी लिया हुआ है, लास्ट में मुझे सिर्फ वो डालना है, पोस्ट हाइफन साइटमैप डॉट एक्सएमएल। इसको सबमिट कर दूंगा। इससे दोस्तों क्या हुआ कि मेरे पोस्ट के अंदर जितने भी यूआरएल थे वो सारे एक ही बार में सबमिट हो गए, मुझे एक एक डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर मुझे डालना होता होम मीन्स सारी वेबसाइट का डालना, तो मैं क्या डालता, ये वाला साइट मैप इंडेक्स वाला। ये हर वेबसाइट का यूआरएल अलग हो सकता है, ये वर्डप्रेस की साइट है तो इसका यूआरएल मोस्टली यही होता है। तो साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं ये भी हमारा अगला पॉइंट है, वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में पता चलता रहेगा। जैसे हमने ये बनाया हुआ है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ साइट मैप, वहाँ पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो ये साइट मैप के लिए एक बेनिफिट हो गया है कि मैंने बताया कि आपको यूआरएल इंस्पेक्शन करने के लिए, बाकी आपकी वेबसाइट के इश्यूज बताता है ये। फॉर एग्जांपल मैं कवरेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर कोई एरर होगा, यहाँ पे एरर बता रहा है आपको, ये सर्वर एरर आ रहा है। सर्वर जहाँ से हमने वेबसाइट होस्ट करी होती है, कई बार उसके एरर बता देता है कि इन पेजेस पे आपके एरर आ रहा है, तो हम इन पेजेस को चेक कर सकते हैं, या इनके पेजेस के बारे में सर्वर वालों से, होस्टिंग वालों से डिस्कस कर सकते हैं कि एरर क्यों आ रहा है, या अपने डेवलपर को बता सकते हैं। हम कंपनी में होते हैं तो हम एक शीट बना के दे देते हैं कि ये एक एरर आ रहा है, आप इसको ठीक करवा दीजिए, जो भी आपका सीनियर होगा। तो इसमें एक चीज़ और बताने वाली है, रिमूवल्स। रिमूवल्स में बेसिकली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का फॉर एग्जांपल कोई पेज आपको पसंद नहीं है और वो गूगल में क्रॉल हो चुका है। क्रॉलिंग पेज मैं कैसे चेक करूंगा,
कैशे का मैंने आपको बता दिया। क्रॉलिंग का ऐसे चेक करते हैं, साइट कॉलन कि मेरी वेबसाइट में कितने पेज क्रॉल हैं। तो ये साइट कॉलन के साथ आपका यूआरएल आ गया, उसके अंदर ये बता रहा है कि अबाउट 1070 रिजल्ट क्रॉल हो चुके हैं। तो हो सकता है मैं इन पेजेस को चेक कर रहा हूँ, कोई ऐसा पेज मिल जाए जो मुझे पसंद ना हो, मैं चाहता हूँ कि गूगल में ना दिखे, तो मैं उस यूआरएल को कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, या इसको ओपन कर लेता हूँ, पहले देख लेता हूँ कि यूआरएल कैसा है। क्योंकि मेरा यूआरएल तो सारे ठीक चल रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और होता है या यूआरएल मैं चाहता हूँ ये डिस्प्ले ना होता, तो गूगल ने हमें एक ऑप्शन दी है कि आप अपने यूआरएल को रिमूवल में डाल दो। उससे ये होगा कि ये आपका यूआरएल जो है वो गूगल सर्च से हट जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने ही यूआरएल को कर सकते हो। सबमिट रिक्वेस्ट पे ओपन करना है, किसी और की वेबसाइट के नहीं कर सकते, मैं डेवलपर गैंग के ही कर सकता हूँ। ये ना हो कि आप कहो कि मैं लिंक बिल्डिंग कर रहा हूँ कि वहाँ से मुझे हटाना है, तो वहाँ वो चीज़ यहाँ से नहीं हटती। तो इसी तरह से ये बेसिक डिस्क्रिप्शन थी आपको वेबमास्टर के बारे में। तो अब बढ़ते हैं हम, चलिए बढ़ते हैं गूगल एनालिटिक की तरफ। एनालिटिक बेसिकली होता है, सबसे पहले आपको बता दूं कि कैसे सर्च करना है। गूगल पे ले आके लिखिए गूगल एनालिटिक। सिमिलरली जैसे वेबमास्टर पे जाना है तो मैं लिखूँगा गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेबमास्टर। तो पहला जो यूआरएल आएगा analytics.google.com, वो पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ईमेल वही सिलेक्ट करनी है जिस पे आपने लगाया होता है। कैसे लगाना होता है ये आपके लिए अलग वीडियो बनी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ मैं आपको इसका ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूँ कि एनालिटिक होता क्या है। तो एनालिटिक में बेसिकली आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर आ रहे हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रियल टाइम होता है कि आपका अभी के टाइम पे कोई लॉगिन है या नहीं है। लॉगिन इन द सेंस कोई वेबसाइट पे है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने ये पेज ओपन किया हुआ है, तो रियल टाइम मुझे ये बता देगा कि एक यूज़र यहाँ पे आ रहा है। देखते हैं ये कैसे दिखाता है। ये राइट नाउ 1, ठीक है। और इसने पेज भी वो बता दिया, एक्टिव पेज ये वाला है मार्केटिंग टूल्स का, ठीक है। तो यूआरएल यहाँ भी देख लेते हैं। जी हाँ, मार्केटिंग टूल्स है। ये फ्रंट वाला नहीं लेता, जो हमारा मेन डोमेन है वो सिर्फ स्लैश डालता है वहाँ पे। तो मार्केटिंग टूल्स ये वाला दिखा रहा है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कहाँ पे लॉगिन है। जैसे मैं साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली में लॉगिन हूँ तो मेरी लोकेशन बता रहा है। तो रियल टाइम की यह फ़ायदा है कि आप पता कर सकते हो कि अभी मेरी साइट पे कितने बंदे लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस में हम पता चलेगा कि 1 मंथ में कितने यूज़र आए हैं, या एक दिन में कितने आए हैं, या एक हफ्ते में कितने आए हैं। यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट करूँगा उतनी। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि मार्च के मंथ में मेरी वेबसाइट पे कितने विजिटर आए हैं। कई बार क्लाइंट ये रिपोर्ट मांगता है कि आप बताओ कि लास्ट मंथ मेरे कितने विजिटर हुए हैं वेबसाइट पे, तो ऐसे पता चल जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको एनालिटिक की, कि इसमें मैं जैसे यहाँ दिखा रहा है 2000 के आसपास यूज़र आए हैं, जिसमें 2034 नए हैं। बाकी यानी कि 50-60 आप लगा लो कि वो पुराने यूज़र दोबारा विजिट कर रहे हैं। तो ये सेशन होते हैं, ये पेजेस पर सेशन है, बाउंस रेट है। तो ऐसी चीज़ें हम पता चलती हैं। अगर आपको ये टेक्निकल टर्म नहीं पता तो ये हम आने वाले टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक्विजिशन का सेक्शन है, वहाँ पे हम पता चलता है कि हमारे जो विजिटर आए हैं, जैसे 2000 विजिटर आए हैं, वो कौन से सोर्स से आए हैं। तो सोर्स हो सकता है ऑर्गेनिक सर्च हो सकती है, डायरेक्ट हो सकता है, रेफरल हो सकता है, सोशल हो सकता है। तो इनको अगर मैं इलेबरेट करूँ, चैनल्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल सोशल पे क्लिक करता हूँ तो सोशल की साइट्स आपको पता होती है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट। तो ये ऐसे बता देता है कि फेसबुक से आपके पास 14 यूज़र आए हैं, पिंटरेस्ट से 6 यूज़र आए हैं, ब्लॉगर से 5 आए हैं। तो ये ब्लॉगर को भी एज ए सोशल काउंट कर रहा है। यूट्यूब से 1 यूज़र आया है। तो इस तरह से ये वर्क करता है कि आप देख सकते हो कि आपकी साइट पे कितने विजिटर वगैरह आए हुए हैं। और इसका ट्रैकिंग कोड अगर आपको देखना हो तो मैं एडमिन में जाऊँगा कि कौन सा ट्रैकिंग कोड लगा हुआ है। ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक करूँगा, ट्रैकिंग कोड ये रहा। तो ये मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो इस तरह की आईडी दिखेगी। अगर मुझे देखना हो कि वेबसाइट पे कैसे लगता है, या तो ये ट्रैकिंग कोड मिलेगा या तो नीचे वाला कोड मिलेगा। क्योंकि एक टूल कई बार और भी आते हैं, प्लगइन्स आते हैं वर्डप्रेस में, तो वो सिर्फ बोलते हैं कि आप आईडी रखो आपका काम हो जाएगा। अगर मैं प्लगइन यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे पूरा कोड रखना पड़ता है ये वाला। तो देखते हैं कि साइट में कैसे रखा हुआ है। मैं इसको कंट्रोल यू करके इसका कोड निकाल लूँगा।
तो यहाँ पे मैं यही वाली आईडी सर्च करूँगा, यानी ये वाली तो होगी ही होगी। जैसे ये वाली आईडी है, कंट्रोल सी करा मैंने, यहाँ पे कंट्रोल एफ से सर्च बार खुल गई, कंट्रोल वी। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल अपनी कोड पे पहुँच गया। तो ये यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि कोड रखा हुआ है। तो अगर मुझे किसी साइट का भी चेक करना हो, जैसे न्यू साइट हमारे पास आती है ऑडिट के लिए, तो मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पे एनालिटिक का कोड लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। तो ऐसे चेक हो जाता है हमारी आईडी मैच हो रही है, आप उसको कॉपी करके उसको चेक कर सकते हो। तो ये तरीका होता है आपकी ट्रैकिंग आईडी लगाने का और उसको पता करने का। तो बेसिकली आपको फ़ायदा बता दिया कि एनालिटिक्स से आप क्या क्या देख सकते हो, कि अपनी साइट पे कितने विजिटर आ रहे हैं, रियल टाइम में कोई है कि नहीं है, जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये चीज़ें पता चलती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे का हमारा टॉपिक है गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर क्या है? पहले तो आपको गूगल पे सिंपली टाइप करना है गूगल टैग मैनेजर। जैसे हमने एनालिटिक टाइप किया या गूगल सर्च कंसोल टाइप किया, उसको टाइप करने के बाद पहली वाली साइट को ओपन करा, तो हम यहाँ पे आ गए। इसमें आपने अगेन वही ईमेल लॉगिन करनी है जिसमें आपने लगाया होता है। ये कैसे लगाते हैं ये आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये इसका इंटरफेस है। इसका पर्पस मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये होता है कि गूगल क्या कहता है कि मेरा एक टूल है टैग मैनेजर, इसमें आप क्या करो कि इस वाले कोड को एक बार अपनी साइट पे वेरीफाई कर दो, जैसे एनालिटिक का किया था। तो वेरीफाई करने के बाद ये आपका टूल रन करने लग जाता है। उसके बाद ये कहता है कि आपको जो भी अपनी वेबसाइट पे कोड रखना है, फॉर एग्जांपल हमने गूगल एनालिटिक का कोड रखा था, वो कहता है कि आप वहाँ पे वेबसाइट में मत रखो, मेरे टैग में रख दो, मैं अपने आप इसको वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि मुझे एक टैग बनाना है एनालिटिक का, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गूगल एनालिटिक लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ये गूगल एनालिटिक को सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टैग्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं गूगल एड्स का भी टैग है, गूगल ऑप्टिमाइज है, गूगल सर्वेज है, कस्टम HTML भी रख सकते हैं। मतलब मल्टीपल चीज़ों के पर्पज़ से ये काम कर रहा है। हमें देखना है कि हमें कौन सा कोड रखना है। तो मुझे वेबसाइट की एडमिन की ज़रूरत नहीं है अब, मतलब वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट के अंदर कोड रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोड जो है इसी के अंदर रखूँगा। फॉर एग्जांपल एनालिटिक वाला कोड है, तो यहाँ एनालिटिक सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो अपनी आईडी रखूँगा। आईडी मैंने आपको बताया था कि कैसे गेट करते हैं, जो यूए वाली होती है। तो मुझे क्या करना था, ये आईडी जो एडवांस चीज़ है टैग मैनेजर, यहाँ पे रखनी है। ठीक है, इसके बाद ये सेव करना है। इसका नाम दे देना है कि मैंने क्या कर रहा हूँ, यही नाम मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये टैग एक लग जाता है। जैसे यहाँ पे आ गया गूगल एनालिटिक, और यहाँ पे ट्रिगरिंग करनी होती है कि कौन से पेज पे दिखाना है। जैसे मुझे सभी पेजेस पे चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। हो सकता है मैं वो वाला टैग या कोड एक पेज पे दिखाना चाहूँ तो एक पेज सिलेक्ट करना है, सभी पे दिखाना है तो मैं ऑल पेजेस पे क्लिक कर दूंगा। तो इसको सेव करने पर ये कोड लग जाएगा। क्योंकि मेरा अभी लग चुका है तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैनुअल लगाया था वेबसाइट के अंदर जाके। आपको इसको वीडियो मिल जाएगी कैसे लगाया था। लेकिन टैग मैनेजर क्या कहता है कि आपको वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा कोड रख दो। मेरा कोड का मतलब ये है कि उसने ये कोड दिया है, ये कैसे वेरीफाई करना है, अगेन GTM के नाम से होता है ये। मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ और व्यू सोर्स में जाऊँगा, वही कंट्रोल यू करके कंट्रोल F कंट्रोल V। तो देखिए ये कोड लगा हुआ है मेरा ऑलरेडी। तो इसमें मैंने लगाया था कि मुझे गूगल एड्स का कोड रखना था, यहाँ पे फेसबुक पिक्सल का कोड रखना था, या और भी टैग्स होते हैं, कोरा पिक्सल भी आता है। तो मुझे बार बार वेबसाइट के एडमिन में जाना पड़ता था, फाइल को चेंज करना पड़ता था। लेकिन गूगल टैग मैनेजर की मदद से हमारा सारा काम एक ही जगह पे हो रहा है कि मेरे जितने भी कोड मैंने रखे हुए हैं मैं यहीं से डिलीट कर सकता हूँ, यहीं पे उसको और बढ़ा सकता हूँ, कितने भी टैग्स बना लूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो टैग मैनेजर ने हमारा काम आसान कर दिया कि आप सिर्फ ये वाला कोड इसमें एक बार वेरीफाई करवा दो एडमिन में जाके, उसके बाद आपको कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है वेबसाइट एडमिन की। आप चाहो तो अपने क्लाइंट को वापस कर दो या उसको बोल दो कि हमें काम हो चुका है, आप यहाँ से जो भी कोड रखने हैं वो गूगल टैग मैनेजर में रख सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये है गूगल टैग मैनेजर का कि आप क्लिक इवेंट को ट्रैक कर सकते हो कि वेबसाइट पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कंपैरिजन बटन पे क्लिक किया, ऐसे टेक्स्ट पे सॉरी,
तो टेक्स्ट पे ऐसे क्लिक कर रहा हूँ तो टैग मैनेजर की मदद से मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि कितने बंदों ने इस कंपैरिजन वर्ड पे क्लिक किया है। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का टेक्निकल पार्ट हो गया, अभी आपको बेसिक पे ही रहना है। तो बेसिक में आपको ये आप समझ के चलो कि टैग मैनेजर की मदद से आप मल्टीपल कोड्स को सेव कर सकते हो अपने एक वेबसाइट के। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल अकाउंट्स भी बन सकते हैं। तो मल्टीपल अकाउंट्स के मतलब ये है कि आपने एक वेबसाइट का बनाया फिर दूसरी वेबसाइट का बनाया, ऐसे बना सकते हो। लेकिन जनरली हमें क्या करना होता है कि जिस ईमेल से आप उसकी एसईओ कर रहे हो उसी से आपको अकाउंट बनाना है। होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।